किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, हम चर्चा करने जा रहे हैं सरसों के भाव के ऊपर और सरसों के बारे में जो बाजार से खबर निकल के आई है उस खबर के ऊपर। साथियों, इसी तरह की संभावनाएं, इसी तरह की जानकारी अनुमानित तौर पर जो बाजार से निकल के आती हैं वो लगातार मैं आपको वीडियो के माध्यम से पहुंचा रहा हूं। मैं कृपया करके निवेदन करता हूं कि आप हमारे किसानी जागरूकता मिशन रूपी चैनल को सब्सक्राइब करके इसी तरह की जानकारी प्राप्त करते रहें, शेयर करते रहें, किसानों तक पहुंचाता रहें, खुद भी फायदे उठाते रहें। क्योंकि आपको हर चीज़ की जानकारी यदि होगी तो आप बाजार में होने वाले नुकसान से काफ़ी हद तक बच जाएंगे और इसीलिए यह अभियान चालू किया गया है। सबसे पहले मैं बाजार से जो जानकारी निकल के आई है वो सुनाने जा रहा हूँ। उसके बाद अनेक मंडियों के भाव भी मैं बताने जा रहा हूँ कि 2 तारीख को मंदी रही या तेजी रही। क्योंकि शाम को मुझे पता है कि शाम को 6:30 बजे से 7:30 बजे तक जो सेशन चलेगा उसमें किसान सरसों के बारे में प्रश्न करेगा और कर भी रहे हैं। इसलिए उन्हें समय से पहले जानकारी देना अति आवश्यक है ताकि किसानों द्वारा जो प्रश्न किए जा रहे हैं उनके संपूर्ण उत्तर मिल जाए। सुनिए, सरसों की बुआई अधिक हाल ही की बारिश से लाभ, अधिक मंदे की संभावना नहीं। दिनेश शर्मा, नई दिल्ली। अब सरसों की बुआई हो चुकी है और व्यापारियों और उद्योगपतियों में इस क्षेत्र पर उत्पादन के भाव के अनुमानों की चर्चा होने लगी है। हमारे अनुमान के अनुसार देश में सरसों की बुआई गत वर्ष की तुलना में 2 से 3% अधिक हुई है। जो मैंने देखिए आपको पहले बताया था उससे फसल को लाभ हुआ है और सरसों का उत्पादन गत वर्ष की तुलना में 10% अधिक होने का अनुमान है। इस समय मौसम कुछ खराब चल रहा है और चालू माह यानी फरवरी के दौरान कभी धूप निकलने और कभी बारिश आने की संभावना बनी हुई है। भाव इसी तरह अलवर व भरतपुर सरसों का भाव लगभग 6900 रुपये चल रहा है, जबकि सलोनी का भाव 8000 रुपये और गोयल का भाव 7200 रुपये है। बाजार तेज होने पर अग्रसर, व्यापारी व उद्योगपति एक वर्ष पहले के भाव की तुलना बहुत कम करता है और वो केवल तुरंत के पिछले भाव ही देखते हैं। गत वर्ष 1 फरवरी को अलवर व भरतपुर में सरसों 5800 और 5900 रुपये के आसपास चल रहे थे। वर्तमान मौसम को देखते हुए मंदा नहीं आना चाहिए। हमारे अनुमान से आगे आने वाले दिनों में 18 से 20 दिनों में सरसों के भाव में बढ़ने के लिए 150 और 200 रुपये में घटने के लिए 500 रुपये तक है। इस समय रिफाइंड ऊंचा ट्रेड कर रहा है। ऊंचे भाव पर कुछ प्रॉफिट बुकिंग आई है। अलवर व भरतपुर की मंडियों में पूरे फरवरी भाव 6600 रुपये से नीचे जाने का कोई अनुमान नहीं है और मार्च में 6100 रुपये से नीचे नहीं जाने चाहिए। स्टॉक नगण्य, इस वर्ष सरसों का 3 और 4 वर्ष पुराना स्टॉक भी निकल चुका है और अब नगण्य है। इससे फसल पर अधिक मंदे की संभावना नहीं है। गत वर्ष अलवर भरतपुर में सरसों नीचे में 5500 और ऊपर में 5600 रुपये बिक गई थी, लेकिन इस वर्ष 6100 रुपये से नीचे नहीं आनी चाहिए। सलोनी के लिए पूरे मार्च का काम 7200 रुपये पे हो रहा है, जो मार्च में 7000 रुपये तक जा सकता है। किसानों स्टॉकिस्टों को सरसों में गत 2 वर्षों से पैसा मिल रहा है और ऐसा नहीं लगता कि वे सरसों के भाव अधिक नीचे आने देंगे। यह रिपोर्ट वर्तमान घरेलू परिस्थितियों को देखते हुए लिखी गई है। यदि विश्व बाजार में कोई बड़ी घटना हो जाती है तो हालात बदल सकते हैं। ये सुनिए, अब सुनिए भाव, उसके बाद में भी चर्चा करेंगे। मुंबई 7400 रुपये 50 रुपये तेज है। भरतपुर 6961 रुपये 90 रुपये तेज है। जयपुर 7425 रुपये, सुबह 25 रुपये तेज थी, अब मौके पर 25 रुपये डाउन है क्योंकि 1 बजे के लगभग समय हो चुका है। मुरैना 7200 रुपये पर है। जयपुर कच्ची घानी तेल 147 और 148 रुपये व सरसों की खली 2820 रुपये यानी कि 20 रुपये तेज होकर बोली जा रही है। सलोनी प्लांट 8000 रुपये 42 कंडीशन सरसों के भाव बने हुए हैं और दिल्ली 7100 रुपये 100 रुपये मंदे के साथ भाव चल रहे हैं। साथियों, ये रिपोर्ट आज आई है, मैंने आपको पढ़ के सुनाया, परंतु ये रिपोर्ट मैं आपको 15 दिन पहले दे चुका हूँ। एक वीडियो बोर्ड के ऊपर बना के सारी तस्वीर साफ कर चुका हूँ। अब आप बताइए कि हमारे किसानों द्वारा किया गया सर्वे झूठा है कि सच्चा है? ये बाजार की रिपोर्ट है, ये एक एजेंसी की रिपोर्ट है और हमने हमारे किसानों भाइयों से बात करके, बाजार के जानकारों से बात करके आपको जो रिपोर्ट दी वो रिपोर्ट करेक्ट सही निकली है। मैंने आपको कहा था स्टॉक नहीं है, स्टॉक नहीं है। मैंने आपको कहा था बिजाई 5-7% जाता है, बिजाई 5-7% जाता है।
मैंने आपको कहा था बिजाई ज़्यादा होने से 5-4% उत्पादन बढ़ सकता है, वो 5-4%। और ये भी बता दूं साथियों, सुन लें, गौर करके सुन लें मेरी बात को। 2021 में जो उत्पादन हुआ था उससे 2026 का उत्पादन कम से कम 30% कम रहने की संभावना है। ये नोट कर लें, और एजेंसी की रिपोर्ट आएगी, मैं रूबरू होकर आपको सबूत के तौर पर बांध के सुना दूंगा। रिपोर्ट आ जाएगी, आगे आने वाले वीडियो में बना के पढ़ के सुना दूंगा, तस्वीर भी आपके पास भेज दूंगा। बिना सबूत के किसान को किसी तरह का गुमराह करने का काम हमारा नहीं है। किसान को जो जानकारी दी जा रही है वो जानकारी हमारे किसान को बचाने, व्यापारी को बचाने, देश के उद्योग को बचाने के लिए दी जा रही है। और ये लगातार जो ये हमारा 2.5-3 वर्ष से काम चल रहा है, ये इसीलिए चल रहा है कि आज तक बाजार में जितने भी लोगों ने वीडियो अपलोड किए, जितने भी ग्रुपों में मैसेज दिए, किसानों को सही जानकारी देने का काम नहीं किया। और जानकारी सही नहीं मिली तो किसान को नुकसान हुआ। क्यों हुआ, कैसे हुआ? पिछले वर्ष यदि किसान को जानकारी होती तो किसान 5700, 5800 और 5500 में अपनी सरसों कभी नहीं लुटाता, वो भी 6000 और 6500 सरसों बेचता। हर जिन्स के बारे में कोई भी जिन्स हो, एक वीडियो आप तक पहुंचाए जा रहे हैं, वो इसलिए पहुंचाए जा समय से पहले ये रिपोर्टें आ जाइए। मैंने आपको 3-4 वीडियो सरसों के बना के पहले भी दे दिए कि 2026 के अंदर बाजार के अंदर किसी भी प्रकार के फंडामेंटल को देखते हुए सरसों में मंदे की कोई गुंजाइश नहीं है। भाई सरकार क्या कर दे, भगवान क्या कर दे, वो अलग बात है। दूसरी बात एक और बता दूं, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, कुछ जिलों, कुछ राज्यों में जहां सरसों की बिजाई भी हुई है, किसान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और ये खबर अब तक मेरे पास नहीं पहुंची है। मैंने 1-2 वीडियो तो अपलोड किया है नुकसान का, परंतु कितना प्रतिशत नुकसान हुआ है उसके बारे में अभी खबर नहीं पहुंची है। पहले जो नुकसान हुआ था, जो सर्दी से हुआ था, पहले जो ओले पड़े थे, वो मैंने आपको बताया भी 5% तक का नुकसान उस समय भी सरसों की फसल में हो चुका था। और जो मेरा अनुमान निकल के आया, किसानों से बात की है, उसके हिसाब से साथियों 5% का नुकसान अब इस बेमौसमी मौसम से हो चुका है। इसका मतलब कितना हुआ, 10% का नुकसान। और बिजाई बढ़ने से हमारा प्रोडक्शन कितना बढ़ने जा रहा था, 5 और 10% हो गया, बराबर हो गया। जो मैंने पिछले साल भी आपको कहा था कि 80 लाख टन और 90 लाख टन के बीच पैदावार होगी, मैक्सिमम 85 लाख, वही पैदावार अब की बार होने जा रही है। साथियों बेचें, रखें, नए करें, वो काम आपका है। बाजार की जानकारी देना, किसान को जगाना, किसान व्यापारी मेरे देश के हित में बोलना, ये हमारा काम है। इसीलिए कहा जाता है हमारा लाइव सेशन भी शाम को 6:30 से 7:30 चल रहा है। किसान को जगाने के लिए बहुत से किसान उसमें जुड़ करके अपने पर्सन कर रहे हैं। मैं भी लगातार वीडियो के माध्यम से आपको जगाने, आपको सावधान करने और सचेत करने की जानकारी दे रहा हूं। यदि आपको ये जानकारियां ठीक लग रही हैं, सच्ची दिखाई दे रही हैं, और ये चाहते हैं कि हमें ये जानकारी मिलनी चाहिए, हमें जो हम अनाज पैदा कर रहे हैं उसके बारे में सारा डाटा हमें मिलना चाहिए, तो साथियों हमारे इस किसानों को जागरूक करने हेतु चलाए जा रहे चैनल को सब्सक्राइब करके इससे जुड़ जाएं। मैं फिर विनती करता हूं, मैं फिर आपसे प्रार्थना करता हूं, किसान एकता जिंदाबाद का जो नारा हमने लाइव सेशन में दिया है, यदि आप उस नारे का समर्थन करके किसान हित में 4 कदम आगे बढ़ेंगे, बाजार की पल पल की जानकारी अपने पास रखेंगे, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि प्रकृति क्या कर दे, भाग्य क्या कर दे, तो उस बात का पता नहीं, परंतु भ्रमित वीडियो, झूठी जानकारियों, इन सब से आपका पीछा छूट जाएगा और संपूर्ण सटीक जानकारी आपको मिलेगी। जो मैंने आज से 1 महीना पहले बताई, ये एजेंसी की रिपोर्ट मेरे पास दूसरे फ़ोन के अंदर सेव करके रखी है। वो इसीलिए रखी है कि जो मैंने बात बताई थी वो सच्चाई के तौर पर किसानों को पढ़ के सुनाया जा सके, और ये मैंने आपको पढ़ के सुनाई। वीडियो सुनने के लिए लाइक शेयर जो भी किसान हित में आप कर रहे हैं, उन सब बातों के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज शाम को हमारे लाइव में जितने भी किसान जुड़ेंगे उनके प्रश्नों के शायद उत्तर इस वीडियो में मिल गए होंगे। कृपया करके उन किसानों तक ये वीडियो शेयर करके पहुंचाने का काम करें, ताकि उन्हें सरसों फसल की संपूर्ण जानकारी समय समय पर मिलती रहे। जय हिंद।